Hey guys, episode 9 it is. Let's begin. एपिसोड की 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा है सातरू और सातरू की मॉम को, जो कि कायो की मॉम के साथ होते हैं। और कायो की मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ये कायो को अपने साथ छुपा के रखा हुआ था और इसलिए मैं तुम पर केस करूँगी। और कायो की मॉम के ऐसा कहने पर सातरू की मॉम कहती है कि अगर तुम्हें कायो की केयर होती तो तुम पहले ही पुलिस को कायो के मिसिंग होने की कंप्लेन लिखा देती। और ये बात सुनकर कायो की मॉम गुस्से में आ जाती है और वो एक फावड़ा लेकर सातरू की मॉम पर हमला कर देती है। पर जो फावड़ा है वो सातरू की मॉम को नहीं लगता, क्योंकि यहाँ से कायो अपनी मॉम को खींच लेती है साइड में और वहाँ से सातरू उसके मॉम को साइड में खींच लेता है और इसी वजह से उसे ज़्यादा चोट नहीं आती। और कायो की मॉम कायो को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और तभी चाइल्ड केयर के वो ऑफिसर्स आ जाते हैं और कायो की मॉम उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम पर भी केस करूँगी। पर ये इसके जवाब में वो ऑफिसर्स कुछ नहीं कह पाते और ये कहकर कायो की मॉम ऑफिसर्स के बीच में से गुजरने लगती है। और तभी कायो की मॉम मिस्टर याशिरो को देखती है और उसके साथ एक लेडी होती है और वो और कोई नहीं बल्कि कायो की मॉम थी। और फिर कायो की मॉम को देखकर नीचे गिरकर रोने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि जब कायो के फादर की डेथ हुई थी तो उसने कायो की मॉम को सहारा नहीं दिया और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो कायो की मॉम कायो को मारती थी। और उसके बाद जब कायो की मॉम से माफ़ी मांग लेती है तो कायो की मॉम इमोशनल हो जाती है और कायो की मॉम को गले लगा लेती है, पर वो लगाती पेट से। हाँ, और उसके बाद सातरू की मॉम कायो की मॉम को हौसला देती है और उसके बाद कायो की मॉम कहती है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कायो को अपने साथ ले जाएगी और तुम फ्रीली अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। और उसके बाद सातरू मिस्टर याशिरो को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चाइल्ड केयर सर्विस वालों को बुलाया था और उनकी वजह से कायो अब अपनी ज़िंदगी जी पाएगी। और उसके बाद आखिरी बार कायो सातरू से बाय बोलकर चली जाती है, क्योंकि कायो अब अपनी नानी के साथ ही रहने वाली थी। और ये देखकर सातरू थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और कार के पीछे भागने लगते हैं, पर फिर वो रुक जाते हैं। फिर सातरू उदास रहने लगते हैं, पर फिर वो कैसे भी करके अपने आप को संभालते हैं और वो सोचते हैं कि उसने कायो को तो बचा लिया, पर उसे हिरोमी और एक लड़की और किडनैप हुई थी जिसका नाम था याना। फिर सातरू कहता है कि जैसे उसने कायो को बचाया वैसे ही वो इन दोनों को बचाएगा। और फिर सातरू पहले अयाना को बचाने का सोचते हैं, क्योंकि वो अलग स्कूल में पढ़ती थी और इसीलिए सातरू हमेशा अयाना के आसपास रहने की कोशिश करता था ताकि वो अयाना को और अच्छी तरह से जान पाए, ताकि वो उसे अच्छी बचा पाए। और वो हिरोमी को भी कभी अकेला नहीं छोड़ता था, हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ गेम खेलता था या कुछ और एक्टिविटी करता था और हमेशा वो केन्या को हिरोमी के साथ घर छोड़ने जाता था। पर एक बार जब सातरू अयाना को देख रहा था तो उसकी मॉम ने उसको देख लिया था और वो एक शॉपिंग करके जा रही थी, इसलिए उसने उसके हेल्प करने को कहा था और सातरू को ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करनी पड़ी थी। पर फिर पीछे से कार में मिस्टर याशिरो आ जाते हैं और सातरू की मॉम को लिफ्ट दे देते हैं। और जब वो लिफ्ट में कार में बैठे होते हैं तो सातरू को कार के डैशबोर्ड में एक अजीब सी चीज़ दिखती है और वो जब उसे खींचता है तो वहाँ से बहुत सारी कैंडीज निकल जाती है। और इस पर मिस्टर याशिरो कहते हैं कि तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चल गया। वो कहते हैं कि वो उन्हें सीक्रेट पीने की लत है, इसलिए वो उसे छुड़ाने के लिए बहुत सारी कैंडी अपने पास रखते हैं और जब भी उनका सीक्रेट पीने का मन करता है तो वो कैंडी ले लेते हैं। और उसके बाद हम आगे केन्या को देखते हैं, जो कि सातरू से कहता है कि मुझे लगता था कि तुमने कायो को इसलिए बचाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुमने उसकी बॉडी पर चोट के निशान देखे थे, पर तुम हिरोमी के पीछे क्यों पड़े हुए हो। और फिर सातरू हिरोमी और केन्या को उसी बस के पास ले जाता है और वहाँ पे पैरों के निशान दिखाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है। और उसे लगा था कि सीरियल किलर कायो के पीछे और इसलिए उसने उसे बचाया था। और केन्या और हिरोमी कहते हैं कि हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास तो नहीं हो रहा, पर हम तुम्हारी इस बारे में मदद कर सकते हैं क्योंकि तुम हमारे अच्छे दोस्त हो। और अगली सुबह सातरू हिरोमी और केन्या को कहीं जाने के लिए कहता है और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, सायोनारा।